So Ashtavakra Gita, you can see, as we are discussing all these days, it is the middle path. ना ये ना वो, मध्य मार्ग. मध्य मार्ग से ही हम डिटैच रह सकते हैं. कोई भी एक पकड़ो आप, आसक्ति हो जाती है. तो डिटैच रहना है तो इफ यू हैव टू बी डिटैच, देयर इज ओनली वन वे टू टेक द मिडल पाथ, नॉट इन फेवर ऑफ दिस और दैट. बिकॉज व्हाट वी लर्न इज दिस इज अ डुअल वर्ल्ड. ये द्वंद्व है, यहाँ पे द्वैत है, दो होता ही है, एंड ऑपोजिट्स होता है, हमेशा ऑपोजिट होता है, विपरीत. कुछ भी आप ले लो, उसका विपरीत एक कुछ तो बन नहीं जाता है. सम और द अदर ऑब्जेक्ट एक्टिविटी, सम ऑब्जेक्टिव विल बी देयर व्हिच इज ऑपोजिट. तो यू कैन नॉट एस्केप. अष्टवक्र गीता में हम ये सीख रहे हैं कि आप द्वंद्व में आ गए, एक को पकड़ा दूजा आ जाएगा. यू कैच एनीवन, द अदर विल कम. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर. टू बी फ्री फ्रॉम, इस माया से मुक्त होना, या जो ये अटकन है, whatever we call this, being stuck in the birth and death cycle and all, how to get out of it? Only one way is neutral. अष्टवक्र गीता का very 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 clear message है, स्पष्ट. Now neutrality is निश्चलता, stillness. You go whichever way in the duality, this or that, it will make you move. हलचल है, चंचल है. The moment there is a movement, you get caught. That बंधन आ जाता है. चंचलता से ही बंधन आता है, निश्चलता से मुक्ति आती है. तो निश्चलता is the मध्य मार्ग, neutral. Only when you become neutral can the engine stop. The vehicle has no movement. गाड़ी आपकी न्यूट्रल गियर में आ गया तो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है. जब आप आगे ना पीछे, दाया ना बाएं, when you have no direction to go, front or back, left or left, up or down, when you become still, that is the state of mukti. That is called realization. क्योंकि वो, why are we talking about neutrality? क्यों हम स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं, अचल होने की बात कर रहे हैं? क्योंकि द सेल्फ इज अचल. आत्मन जो है ये अचल है, ये निश्चल है, ये हिलता नहीं है, ये ना बदलता है, ये स्थायी है. ना ये आता है ना जाता है. द सेल्फ डज नॉट कम, डजंट इट गो. इट हैज ऑलवेज बीन देयर एंड इट इज स्टिल. दैट स्टिलनेस, वो जो स्थिरता है, उसी को आप शिव कहते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. दिस स्टिलनेस, दिस कॉन्शियस स्टिलनेस, ये सजग स्थिरता जो है, ये सजग स्थिरता का ही नाम शिव दिया गया. It is the state of stillness which people have named it as Shiva because you have to identify, you have to define. आपको कुछ वर्णन करना है, कुछ बताना है, तो एक नाम देना पड़ेगा. तो वो नाम उन्होंने शिव दिया. सगुण जो होता है, दिस इज निर्गुण, निराकार, फॉर्मलेस एंड एट्रीब्यूटलेस. बिकॉज दिस इज सो सटल, कॉन्शियसनेस इज सटल, दिखता नहीं है. लेकिन वी हैव लर्नड ऑल्सो कि जब निश्चल है, then there is nothingness. But when there is moving, then there is somethingness. When it is still, nothingness. When there is movement, somethingness gets created. इतना सिंपल है. जब निश्चल है तो शून्य है, कुछ नहीं है, ब्लैंक. जब चंचल है या हलचल है, मूवमेंट है, तो रूप ले लेता है. इट टेक्स अ फॉर्म. तो निर्गुण अब सगुण हो गया. इन न्यूट्रलिटी देयर इज नो गुण. जब स्थिर है, स्थायी है, कोई गुण नहीं होता, उसके लिए निर्गुण कहते हैं. ना आकार होता है, उसके लिए निराकार कहते हैं. तो शिव जो निराकार और निर्गुण है, वो इस चेतना की स्थिति है जो स्थिर है. You cannot even say it is sthiti, you cannot say it is a state because that is the natural tendency of that. Its quality, उसका प्रकृति वैसा है आत्मन का.
आत्मन और परमात्मन एक ही है। जब हम परमात्मन को कैद करते हैं, when we enclose the God, and that enclosed being finds the God within, और जो हम बंद कर देते हैं, ढक देते हैं परमात्मा को या उसको सेपरेट कर देते हैं, जैसे एक बोतल में पानी को हमने सेपरेट कर लिया, तो दैट पानी हैज एन आइडेंटिटी, दैट बॉटल हैज एन आइडेंटिटी, लेकिन भीतर का जो पानी है बॉटल का, वो उसी को आत्मन कहता है। बॉटल, बोतल उस पानी को आत्मन कहता है, बाहर का पानी को परमात्मन कहता है। Are you getting it? When you capture the water in a water bottle, the water bottle says there is water within me, and that is Atman, self. There is water outside me, that is God. So the whole idea is to merge this. Are you getting it? This inner bottle wants to merge with the outside, and it is doing all kind of struggle. वो सब प्रयास कर रहा है कि भीतर का पानी बाहर के पानी के साथ विलीन होने के लिए। Now see the stupidity. मूर्खता देखना इसमें। ढक्कन और बोतल वैसा का वैसे ही है। The bottle and the cap is as it is, but inside there is a struggle to make the inner water meet the outside water. But the ego, that bottle जो है वो अहम है, देह बोध है, वो छूटता नहीं है। लोग वो छोड़ना नहीं चाहते। People don't want to give up that bottle. They want to hold the bottle and they want to make this water merge there. That is why they say merge. भीतर का पानी बाहर के पानी के साथ विलीन कर दो। Are you getting it? इसको मूर्खता कहते हैं। It is called stupidity. Because until the whole barrier is a bottle. आपकी आपत्ति क्या है? वही है तो है, बोतल ही तो है। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में क्या होता है? When you come to the ज्ञान मार्ग और अष्टवक्र गीता और all the higher गीता, अवधूत गीता and all that, जो हायर है एकदम, वो सिर्फ आपको आगाज कराता है, वो बोध कराता है कि बोतल को देखो। It is simply trying to tell you all these scriptures like Ashtavakra Gita and the path of wisdom, the Jnana Marga, is simply trying to tell, become aware of this bottle, my dear. Forget the inner and outer stuff. Become aware of the bottle, you'll understand this is the problem. Bottle is the problem. So if you understand what you'll do, you'll dissolve the bottle, break the bottle. That's it. एक बार आपको बोध हो गया कि मैं ही कारण है, ये मैं अहम ही कारण है मेरा और परमात्मा का मिलन का, तो मैं को मिटाना है बस। मिटाते ही पानी एक हो गया, वो पानी अलग दिखना एक वहम था। The moment you break that bottle, inner and outside water become one, and you realize this was just an illusion. This bottle was an illusion. All this while I was holding on to this. तो कहाँ किसको जाके मिलना है, किसको ढूंढना है? Are you seeing? It starts, all the paths begin with searching for God. लेकिन you need rightness. एक स्थिति के बाद आपको ये ज्ञान होता है कि प्रॉब्लम बोतल में है, bottle is the problem. That is the ज्ञान मार्ग, what it teaches you. So when you understand this, उसके लिए बोलता है आप ये हलचल बंद करो. Now shut up and sit. Forget all these practices to put the inner and outer and break this and go there and search for God and things like that. It is in the bottle. तो in the starting stage, पहले पहले स्थितियों में क्या होता है? ये बोतल को पानी के बारे में पता नहीं है. This bottle does not know about water only, outside water or inside water. It is only knowing that I am a bottle. So slowly when it becomes aware, I have got water in me. बोतल को जब एहसास होता है कि मेरे भीतर पानी है, that is called, oh I feel there is something within me, divinity is within me, God is within me. तब वो बोलना शुरू करता है, God is within me, God is in all the bottles. सब बोतलों में भगवान है, बोलना शुरू करता है, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा आभास होता है, little little. But he thinks that this water and that water is separate. उसको ऐसा लगता है कि भीतर का पानी और बाहर का पानी दोनों अलग है. इसके लिए इतना प्रयास, इतना मुशक्कत. So all these struggles and whatever we call. So as the bottle thins, the bottle has to thin. बॉटल बहुत जाड़ा है तो नहीं होता. If the bottle is very heavy, difficult.
So you do sadhana, practice this, practice that, practice tantra, mantra, yantra, all these things you use. अलग अलग प्रकार के आप यूज करते हो. उसके बाद ये बोध होता है, क्योंकि बॉटल जैसे पतला हो गया, उसको पता चल जाता है बाहर भी पानी का आवाज आ रहा है, भीतर भी आ रहा है, एक आवाज होना शुरू होता है, देयर इज सम सेंसेशन, or there is water outside, inside also. Then this one becomes aware that there is water inside and outside. Now the bottle has thinned. That is due to your sadhanas. बोतल पतला हो गया, तो बोतल जैसे ही पतला हो गया, वो दिखना शुरू हो जाता है. फिर अब उसको क्या करना है, बोतल को ही मिटाना है, बोतल को खत्म करना है. So the only work left now is to finish the bottle. Now all the other practices are given up. Ashtavakra says that is why. अब छोड़ो, कोई चीज काम नहीं करेगा. बोतल जिसको बोध हो गया, बोतल प्रॉब्लम है. Whoever has realized by experience that the bottle is the problem will give up all the practice. सहज रूप से, naturally, सहज रूप से त्याग देगा, क्योंकि उसको पता है क्या करना है. They know now what to do. अगर अभी उनको बोला भी जाए कि ये वो करो, even if you tell them to do this and that, they will not be able to do it because now they have realized it, they have understood it, clear हो गया, तो कर भी नहीं पाते. अब सीधा उसको डिसॉल्व करने में लग जाते हैं. द बॉटल, द होल अटेंशन इज टू डिसॉल्व द बॉटल. एंड अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, ऑल दीज काइंड ऑफ हाई स्क्रिप्चर जो बहुत गहन शास्त्र है, ये आपको तरीके बताता है कि अब टाइम वेस्ट मत करो. डोंट वेस्ट टाइम. देवी कालोत्रा, सीधे लग जाओ निशाने पे. डोंट बीट अराउंड द बुश. स्ट्रेट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, गो एंड डू व्हाट नीड्स टू बी डन. दिस आई, अहम का त्याग, अहंकार का नाश, सीधे सीधे. अब कोई और चर्चा नहीं. गॉड कहाँ है, वेयर इज गॉड, एंड हाउ मेनी नेम्स द गॉड हैज गॉड, कहाँ कहाँ है भगवान, कौन से वेयर विच क्षेत्र में है, कैलाश में है या तिरुवन्नमलई में है या कांडंगाड, वेयर कैन आई फाइंड गॉड. नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली, गॉड कैन बी फाउंड एनीवेयर. यू डोंट हैव टू गो देयर. नाउ इवन इफ यू गो, अगर आप अभी भी जाओ कोई तीर्थ स्थान, वो इसलिए होगा क्योंकि वहां पे एनर्जी ज्यादा है. वहां पे इट इज वेरी कंड्यूसिव. दीज प्लेसेस आर वेरी कंड्यूसिव टू इवन डिसॉल्व द आई. शायद आपके घर के कोने में या सिटी में यू कैन नॉट डू दैट. प्रभाव नहीं है, द इम्पैक्ट इज नॉट देयर. सो दैट इज व्हाई वी गो टू प्लेसेस विच आर पावरफुल एंड देयर वी सिट एंड रियलाइज द सेम थिंग. हम नाश कैसे करें? Are you getting it? That is Ashtavakra Gita. Simple words I give you. ठीक है ना? Simple definition of Ashtavakra Gita.